हेलो इंजीनियर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चॉम्स्की हायरार्की ऑफ लैंग्वेजेस। पहली बात, अगर आपको एक सेमेस्टर एग्ज़ाम का इस बार हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो उसमें क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी आ रहे थे। ऐसा नहीं कि पीवाईक्यू से उठा करके सारा दे दिया गया था। तो अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो करते हैं तो आप गारंटी है कि आप आंसर कर पाओगे। कुछ भी क्वेश्चन पूछता है पूरे सिलेबस को क्योंकि कवर किया जा रहा है। और ज़्यादातर न्यूमेरिकल की जगह थियोरेटिकल पेपर सारा, या तो सारा थियोरेटिकल आ जा रहा है या तो पूरा न्यूमेरिकल आ जा रहा है। तो आपको मतलब हर एक एक्सपेक्ट को देख करके जाना होगा अगले एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि कोई नहीं जानता अगला एग्ज़ाम का पेपर कैसा आएगा। और प्रीवियस ईयर से तो इस बार बिल्कुल नहीं पूछे गए हैं। तो आपको सारे लेक्चर्स देखने ही होंगे, पूरी तरह से सिलेबस को कवर करना ही होगा। और अगर आप गेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको तो फ्लैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फ्लैट नहीं पढ़ते तो आपको कंपाइलर डिज़ाइन जो कि आपके 6 सेमेस्टर में है वो आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि फ्लैट जो होता है बेसिक होता है कंपाइलर डिज़ाइन का। और हमारा सिलेबस का जो 20% जो है हमारे कंपाइलर डिज़ाइन का 6 सेमेस्टर का वो फ्लैट है। तो अगर आप फ्लैट पढ़ लेते तो आपका 6 सेमेस्टर का कंपाइलर डिज़ाइन 20% ऐसे भी कवर हो जाएगा। तो आप लेक्चर्स को फॉलो कीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा अभी के लिए भी और आने वाले एग्ज़ाम और आने वाले सेमेस्टर के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा हायरार्की ऑफ लैंग्वेजेस। इसमें क्या होता है कि हमारे जो फ्लैट में होते हैं फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी, उसमें हम लोग को लैंग्वेजेस को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। और ये डिवीज़न किया गया है हमारा चॉम्स्की हायरार्की में। तो पहले हमारा आता है टाइप 3। टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1, टाइप 0। टाइप 0 जो होता है वो हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर होता है। अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। और ये हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं ट्यूरिंग मशीन से। रिकॉग्नाइज्ड बाय ट्यूरिंग मशीन्स। इन सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले। अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर क्या होता है, ट्यूरिंग मशीन क्या होता है, कैसे उसको एक्सेप्ट करवाते हैं, कैसे रिकॉग्नाइज करता है, वो सब कुछ हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। आप टेंशन नहीं लेंगे। और जैसा कि अगर हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं तो वो टाइप 1 ग्रामर हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, CFG। और ये हम लोग का कौन सा मशीन इसको एक्सेप्ट करता है? एक्सेप्टेड बाय लीनियर बाउंड ऑटोमेटा। लीनियर बाउंड ऑटोमेटा। अब इस टाइप 1 पे भी थोड़ा सा और रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। और ये एक्सेप्ट किया जाता है मशीन के द्वारा। उस मशीन को कहते हैं हम लोग पुश डाउन ऑटोमेटा। ऑटोमेटा क्या होता है, पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है, लीनियर बाउंडेड क्या होता है, सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि एक पूरा वर्ल्ड के लैंग्वेज को 4 टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। पहला होता है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, सॉरी ग्रामर को, जिसपे कोई रेस्ट्रिक्शन होता ही नहीं है। उसके बाद उस पर थोड़ा थोड़ा रेस्ट्रिक्शन लगाते जा रहे हैं। और हम लोग का सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड जो होता है वो होता है हमारा रेगुलर ग्रामर। रेगुलर ग्रामर। रेगुलर ग्रामर हमारा कौन सा मशीन एक्सेप्ट करता है? तो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है रेगुलर ग्रामर को। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन, चॉम्स्की क्लासिफिकेशन। ये है हायरार्की ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, अब इसको हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले टाइप 0 को पढ़ेंगे, अनरेस्ट्रिक्टेड को। टाइप 0 या फिर अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर। ये किस फॉर्म में दिया होता है? ये आपको दिया होता है अल्फा एम्प्लॉयज बीटा। अब यहाँ पे अल्फा क्या है? अल्फा जो होगा हमारा वो होगा v प्लस टी स्टार v प्लस टी स्टार। v यहाँ पे क्या है? v हमारा यहाँ पे है वेरिएबल्स और t है हमारा टर्मिनल्स।
ये होता है हमारा अल्फा। और बीटा क्या होगा हमारा अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर में बी वी प्लस टी का स्टार्स। यहाँ पे वेरिएबल्स मतलब हम लोग नन टर्मिनल्स भी बोल सकते हैं। मतलब ओवरऑल अल्फा जो होगा टर्मिनल्स और नन टर्मिनल्स का कॉम्बिनेशन होगा, बीटा जो होगा वो भी टर्मिनल्स और नन टर्मिनल्स का कॉम्बिनेशन होगा। और इसमें एक और चीज होता है कि एटलीस्ट वन वेरिएबल जो होना चाहिए, एक वेरिएबल जो होना चाहिए वो लेफ्ट साइड ऑफ प्रोडक्शन होना ही चाहिए, लेफ्ट साइड ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर आपको टाइप 0 ग्रामर को पहचानना है तो आप कैसे पहचानेंगे? वो पहले होगा अल्फा डिफाइंस बीटा और लेफ्ट साइड जो होगा एटलीस्ट एक वेरिएबल होगा ही होगा। वेरिएबल मतलब क्या? नन टर्मिनल होगा ही होगा। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल होता है टाइप 0 का एस ए बी इम्प्लॉयज बी ए इम्प्लॉयज एस। तो ये जो हमारे प्रोडक्शन दिए हुए इसमें देखो लेफ्ट साइड एटलीस्ट एक नन टर्मिनल है, तो इसको हम लोग कहते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर या फिर टाइप 0 ग्रामर। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप 1 ग्रामर। टाइप 1 ग्रामर में क्या होता है, इसका क्या कैसे पहचानेंगे कि ये टाइप 1 ग्रामर दिया हुआ है, इसका क्या प्रॉपर्टीज होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? तो टाइप 1 में सबसे पहले होता है हमारा ग्रामर जो होना चाहिए वो टाइप 0 होना ही चाहिए। हम लोग को यहाँ से पता चल रहा है कि टाइप 1 जो है वो सबसेट है टाइप 0 का, टाइप 2 जो है वो सबसेट है टाइप 0 टाइप 1 दोनों का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं ग्रामर शुड बी टाइप 0, शुड बी टाइप 0। और हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए उसका प्रोडक्शन? अल्फा इम्प्लाइज बीटा। और इसमें क्या होना चाहिए? तो अल्फा का जो स्ट्रिंग का जो लेंथ होना चाहिए, अल्फा का जो लेंथ होना चाहिए, ये था हमारा अल्फा, सॉरी, अल्फा का जो लेंथ होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ बीटा होना चाहिए। मतलब क्या? बीटा के लेंथ से ज़्यादा अल्फा का लेंथ नहीं होना चाहिए। अब बीटा यहाँ पे क्या होगा? बीटा यहाँ पे होगा हमारा v प्लस टी का स्टार्स। हम लोग यहाँ पे नन टर्मिनल ही पढ़ेंगे। नन टर्मिनल और टर्मिनल का स्टार जो होगा हमारा बीटा होगा। मतलब क्या? कि बीटा जो होगा वो कभी एप्सिलॉन नहीं होगा। मतलब बीटा का हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ही होगा। और इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एस इम्प्लॉयज ए बी, बीटा हमारे यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं है और एन प्लस टी मतलब नॉन टर्मिनल और टर्मिनल का स्टार मतलब कुछ भी पॉसिबल स्ट्रिंग ऑफ नॉन टर्मिनल और टर्मिनल है, सही है। उसके बाद है हमारा ए बी इम्प्लॉयज ए बी सी, ये भी हमारा टाइप 1 ग्रामर है। उसके बाद बी इम्प्लॉयज बी, मतलब बीटा यहाँ पे कहीं पे भी एप्सिलॉन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अल्फा को जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू बीटा होना चाहिए, अल्फा का लेंथ। तो ये है हमारा अल्फा, ये है हमारा बीटा। बीटा का लेंथ यहाँ पे 3 है, यहाँ पे अल्फा का 2 है, तो ये हमारा टाइप 1 ग्रामर नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप 2 ग्रामर। टाइप 2 ग्रामर क्या होता है? टाइप 2 ग्रामर हमारा था कॉन्टेक्स्ट सेंस नहीं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। टाइप 2 कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हमारा किस फॉर्म में होगा? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो होगा वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जनरेट करेगा और उसको एक्सेप्ट कौन करेगा? पुश डाउन ऑटोमेटा करेगा। और ये फॉर्म में हमारे होता है अल्फा इम्प्लाइज बीटा। और यहाँ पे ये होता है कि अल्फा का मतलब क्या कहें, लेंथ जो होता है ना वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। अल्फा का लेंथ हमेशा 1 होगा। तो इसका एक हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। अल्फ़ा का लेंथ यहाँ पे 1 है, उसके बाद अल्फ़ा का लेंथ a है, उसके बाद अल्फ़ा का लेंथ b 1 है। तो अल्फ़ा का वैल्यू इसमें हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट है हमारा टाइप 3 या फिर रेगुलर ग्रामर। रेगुलर ग्रामर तो इसमें क्या होता है, ये किस फॉर्म में होगा? इसका आपका फॉर्म होगा नन टर्मिनल एम्प्लॉयज, नन टर्मिनल और टर्मिनल या फिर टर्मिनल। और ये एक और फॉर्म में हो सकता है, ये होता है नन टर्मिनल एम्प्लॉयज और है यहाँ पे टर्मिनल और नन टर्मिनल या फिर सिर्फ टर्मिनल।
इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एस एम्प्लॉयज़ ए, हमेशा इस साइड जो होगा वो नॉन टर्मिनल होगा। नॉन टर्मिनल क्या होता है? कैपिटल अल्फ़ाबेट। अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते तो ये हमारा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ये हमारा टाइप 3 या फिर रेगुलर ग्रामर नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि इस साइड या तो सिर्फ टर्मिनल रहेगा, फिर नॉन टर्मिनल टर्मिनल दोनों रहेगा, सिर्फ नॉन टर्मिनल नहीं रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये सब होता है हमारा टाइप 3 या फिर रेगुलर ग्रामर। अब हमारा नेक्स्ट जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है मॉड्यूल 1 का नेक्स्ट जो यूनिट है। मॉड्यूल 1 में 2 यूनिट है, एक था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया है, ये लेक्चर 2 था इंट्रोडक्शन का। अब मॉड्यूल 1 में हमारा नेक्स्ट जो है वो है हमारा रेगुलर ग्रामर या फिर फाइनाइट ऑटोमेटा रेगुलर ग्रामर हम लोग को पढ़ना है उस टाइप 3 का। उसके बाद मॉड्यूल 2 में हमारा टाइप 2 का ग्रामर, मॉड्यूल 3 में टाइप 1 का ग्रामर, मॉड्यूल 4 में है टाइप 0 का ग्रामर। इस तरह से हमारा पूरा सिलेबस है। तो हम लोग बारी बारी से इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, जानेंगे कि क्या होता है नहीं होता है। और बहुत ज़रूरी बात कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए ये वीडियोज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।